हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण के बारे में दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है और बच्चा हर हमेशा इसको या तो छोड़ के आ जाता है या फिर इसको करता है और गलत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा टॉपिक ध्यान में लाया नहीं जाता है और पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को लागू कब किया गया था। दोस्तों देखो, प्रश्न में ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 को लागू ही कब किया गया था। जो उपभोक्ता संरक्षण कानून था कब 1986 का, अब इसे लागू कब किया गया था, यह हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 15 जुलाई 1986, नहीं गलत है। 26 मई 1988, नहीं गलत है। 24 दिसंबर 1986, यह भी गलत है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 2 नंबर 15 अप्रैल 1987 को। तो 15 अप्रैल 1987 को जो हमारे भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 था, कोपरा 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसे लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस डेट पर। लागू करने की यह डेट है। अब पास कब किया गया उसकी डेट दूसरी है, लागू करने की डेट दूसरी है। लागू किया गया था वो 15 अप्रैल 1987 को किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता को कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया। जो भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसके अंतर्गत भारत के उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार, हाँ प्रदान किया गया था। प्रतिफल का अधिकार, हाँ दोस्तों ये प्रदान नहीं किया गया था। प्रतिफल का अधिकार भारत के लोगों को प्रदान नहीं किया गया था। सुनवाई का अधिकार भी प्रदान किया गया था और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया था। जो प्रतिफल का अधिकार था यह प्रदान नहीं किया गया था। तो जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986, उसके अंतर्गत भारतीय लोगों को कुल 6 अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? 6 अधिकार। 6 में कौन सा? एक तो सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सुनवाई का अधिकार, तीसरा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और चौथा क्षतिपूर्ति का अधिकार और पांचवा सुनवाई का अधिकार और छठा है पहुंच का अधिकार। तो दोस्तों ये 6 अधिकार थे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारतीय लोगों को प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 24 दिसंबर, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 10 दिसंबर, चौथा है 15 सितंबर। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक ऑप्शन को चूज कीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को या 15 सितंबर को? तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 24 दिसंबर। कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को, कब? 24 दिसंबर 1986 को ही भारत का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वो किया गया था पास। क्या किया गया था? पास। इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे वो जानी जेल सिंह थे। जानी जेल सिंह ने अंतिम हस्ताक्षर किए और ये एक्ट था वो पास हो गया था। तो दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रत्येक जिले में एक या अधिक जिला आयोग का गठन कौन करेगा? अब प्रत्येक जिले में या तो एक करो या एक से अधिक करो, उस जिला आयोग का गठन करेगा कौन? क्या यह दायित्व राज्य सरकार का होगा या फिर केंद्र सरकार का या फिर जिला स्वयं या फिर होगा ही नहीं? तो दोस्तों जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक जो जिला आयोग का गठन करने का दायित्व होगा वो किसका होगा? जो गठन करने का दायित्व होगा वो राज्य सरकार का होगा। किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो दोस्तों यह जरूर याद रखना कि जो जिला आयोग गठन करने का दायित्व होगा वो किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता मंच का विवाद अधिकारिता क्षेत्र कितना है, मतलब कितने रुपए तक का मामला है वो जिला उपभोक्ता मंच के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन है 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, 20 लाख तक, 10 करोड़ तक या 50 करोड़ तक। जिला जो मंच है उसके अधिकारिता क्षेत्र में कितने रुपए तक का मामला आता है, 1 करोड़ तक का, 20 लाख तक का, 10 करोड़ तक का या 50 करोड़ तक का। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़ तक का। कितना? 1 करोड़ तक का। पहले जो ये रुपए थे ये 20 लाख थे। कितने थे? 20 लाख थे। तो 2019 में जो नया एक्ट बना था उसमें जिला का अधिकारिता क्षेत्र है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 करोड़ तक। कितना कितना कर दिया? 1 करोड़ तक। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता राज्य आयोग के, दोस्तों देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध। अब राज्य आयोग ने कोई फैसला सुनाया, ठीक है, उपभोक्ता को कोई फैसला सुनवाया है, तो उपभोक्ता राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से कितने दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है? जो उपभोक्ता है वो राज्य आयोग के निर्णय से सहमत नहीं है, वो राष्ट्रीय आयोग में जाना चाहता है, तो राज्य आयोग ने जो निर्णय सुनाया है उसके कितने दिनों के भीतर वो राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है? कितने दिनों की अवधि के भीतर? 45 दिन, 10 दिन, 30 दिन या फिर 15 दिन। तो दोस्तों इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 दिन। जो राज्य आयोग ने निर्णय सुनाया उसके 30 दिन के भीतर आप राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत, राष्ट्रीय आयोग के अंतर जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगी अथवा, दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ठगी अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। अगर आपके साथ ठगी होती है, आप उपभोक्ता हो, आपके साथ किसी भी माल या सेवा को यूज करते समय अगर आपके साथ ठगी होती है या फिर आपके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या फिर ग्राम पंचायत को? कहाँ पर करोगे दोस्तों? बहुत सही आंसर है उपभोक्ता संरक्षण मंच को। कहाँ पर? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, क्योंकि जिला मुख्यालय गलत है, तहसील को भी गलत है और ग्राम पंचायत को भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? देश के उपभोक्ता के जो संरक्षण हेतु गठित देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो देश में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु गठित जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो राष्ट्रीय आयोग है। कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय आयोग है। इसमें अगर आपने केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय कर दिया तो यह गलत है, क्योंकि इसने न्यायिक संस्था पूछा है और न्यायिक संस्था है वो कौन सी है? राष्ट्रीय आयोग ही है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण निर्माणकर्ता एवं भ्रामक, क्या देख रहे हैं, क्या पूछ रहा है दोस्तों? देखिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण निर्माणकर्ता एवं भ्रामक एवं झूठे विज्ञापनकर्ता पर जुर्माना लगा सकता है। जो सीसीपीए है, क्या है? सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण निर्माण करता है। जो सीसीपीए है वो किसी वस्तु के निर्माण करता या फिर वो वस्तु पर भ्रामक एवं झूठे विज्ञापन करता है, झूठे विज्ञापन लगाता है, तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है? 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का या फिर 30 लाख का? कितने लाख का दोस्तों? उस पर अगर कोई व्यक्ति निर्माण करता है, वो भ्रामक एवं झूठे विज्ञापन करता है, तो उस पर कितने लाख का जुर्माना लगा सकता है? 10 लाख का जुर्माना लगा सकता है। भ्रामक एवं झूठे विज्ञापन करने पर कितने लाख का जुर्माना? 10 लाख का जुर्माना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में, वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को सदस्य संख्या पूछी है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 सदस्य है, 50 सदस्य है, 150 सदस्य या फिर 100 सदस्य है? तो जो वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है?
150 है। कितनी है दोस्तों? 150। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अपनी तैयारी में हेल्पफुल लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और हाँ दोस्तों, लाइक भी मेरे वीडियो को करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है? राजस्थान राज्य जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश श्री कृष्णमल लोढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश श्री कृष्णमल लोढ़ा थे, वो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यायाधीश श्री कृष्णमल लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला आयोग के आदेश से पीड़ित। दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैं सिलेक्ट करके आपके सामने लाया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि जिला आयोग के आदेश से पीड़ित। अब कोई व्यक्ति है वो जिला आयोग के आदेश से क्या है? पीड़ित है, मतलब उसको जिला आयोग का जो जिला आयोग ने जो फैसला सुनवाया ना वो उससे अच्छा नहीं लगा, वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो जिला आयोग के आदेश से पीड़ित कोई भी उपभोक्ता उस आदेश के विरुद्ध, अब जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध वो राज्य आयोग में जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? राज्य आयोग में जाना चाहता है। तो राज्य आयोग के समक्ष आदेश की तिथि के कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है? अब जिला आयोग ने जो निर्णय सुनाया है उसके कितने दिनों के भीतर वो राज्य आयोग में राज्य आयोग में जा सकता है? दोस्तों पहला जो हमारा जो बिंदु है वो है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन है वो है 40 दिन, तीसरा है 45 दिन और चौथा है 50 दिन। 30 दिन या 40 दिन या 45 दिन या 50 दिन। तो दोस्तों पिछली बार हमने जो देखा था वो 30 दिन था। 30 दिन था वो किसका था कि अगर कोई व्यक्ति राज्य आयोग के निर्णय से पीड़ित है, क्या है? राज्य आयोग के निर्णय से पीड़ित है और अगर वो राष्ट्रीय आयोग में जाना चाहता है तो उसके लिए जो दिनों की अवधि थी वो 30 दिन की थी। अब की बार व्यक्ति जिला आयोग के आदेश से पीड़ित है और जाना वो राज्य आयोग में चाहता है, तो वो कितने दिनों के भीतर जा सकता है दोस्तों? तो उसके लिए जाने की जो दिनों की अवधि है वो कितने दिन है? 45 दिनों के अंतर्गत वो जिला आयोग से राज्य आयोग के अंदर अपील कर सकता है, 45 दिनों के बाद में नहीं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण हेतु। क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में गठित उपभोक्ता संरक्षण हेतु देश में स्थापित उपभोक्ता आयोग हैं। जो उपभोक्ता आयोग हैं जो देश में गठित हैं उपभोक्ता संरक्षण हेतु, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेतु, वो क्या है? वो एक सिविल न्यायिक व्यवस्था है, अर्ध न्यायिक व्यवस्था है या फिर पूर्ण न्यायिक व्यवस्था है। तो दोस्तों जो उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो देश में स्थापित जो उपभोक्ता आयोग है वो एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, न तो सिविल न्यायिक व्यवस्था है और न ही पूर्ण न्यायिक व्यवस्था है। वो क्या है? अर्ध न्यायिक व्यवस्था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा देना और इसे जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है वो कितने स्तरीय है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है या 4 स्तरीय है? भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है वो कितने स्तरीय? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है दोस्तों, 3 स्तरीय। उसके कितने स्तर है? 3 स्तर। जिला आयोग कौन कौन से दोस्तों? देखिए 3 है। एक है जिला आयोग, उसके बाद आप जा सकते हो राज्य आयोग में और उसके बाद आप जा सकते हो राष्ट्रीय आयोग में। तो दोस्तों कितने स्तरीय हुई? एक जिला, 2 राज्य और तीसरा राष्ट्रीय। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु, उपभोक्ता कोई भी मामला है उपभोक्ताओं का, उसके निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितने राज्य आयोग हो सकते हैं? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक राज्य में कितने राज्य आयोग हो सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो दोस्तों उपभोक्ता मामले के निपटारे हेतु प्रत्येक राज्य में कितना
एक राज्य आयोग हो सकता है और वो भी उसके राजधानी क्षेत्र में स्थापित होगा। कहाँ पर होगा? राजधानी में। इसके आधार पर ही राजस्थान का उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु जो राज्य आयोग है वो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? एक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य आयोग में, किस में दोस्तों? ध्यान से पढ़ना। राज्य आयोग का पूछ रहा है कि राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा, एक अध्यक्ष तो है, ठीक है, अध्यक्ष तो इसने दे रखा है कि अध्यक्ष तो भाई है। राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा कम से कम कितने सदस्य होते हैं? कम से कम पूछ रहा है। तो राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा जो कम से कम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं दोस्तों? कम से कम सदस्य हो सकते हैं वो 4 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अभी बताया था जस्ट 5 सेकंड पहले, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? राष्ट्रीय राजधानी जयपुर में। और यही प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी में ही जो हर स्टेट का उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य का राष्ट्रीय आयोग में अपील पर निर्णय उसे स्वीकार करने के कितने दिनों की अवधि के बाद किया जाना आवश्यक है? अब राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत कोई भी अपील करता है, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अपील करता है और राष्ट्रीय आयोग में उस अपील को स्वीकार कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। अगर जैसे कि मैं उपभोक्ता हूं, मैंने कोई भी मेरी अपील थी वो जाके सीधी राष्ट्रीय आयोग में की और राष्ट्रीय आयोग में उन्होंने स्वीकार कर ली मेरी अपील को कि आपकी बात सही है, तो स्वीकार करने की कितने दिनों की अवधि के बाद, कितने दिनों की अवधि के बाद निर्णय किया जाना अपेक्षित है? 100 दिनों में, 50 दिनों में, 90 दिनों में या फिर 150 दिनों में? तो दोस्तों स्वीकार करने की 90 दिनों की अवधि के भीतर, कितने दिनों के भीतर दोस्तों? 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। 90 दिनों के अंतर्गत अगर आपके साथ कोई ठगी हुई है तो स्वीकार करने के बाद उस पर निर्णय सुना दिया जाएगा। तो दोस्तों आज आपके सामने इस वीडियो में बस मैं इतने ही क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आप मुझे ये भी सुझाव देना कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।